नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मॉक क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि थंबनेल पर आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में हम आपको अलंकार बताने वाले हैं। कौन कौन से। सबसे पहला नंबर आता है आपका रूप, कौन सा, उपमा अलंकार, जो हमने पहले वीडियो में बता दिया है। जिसने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर वीडियो देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। कौन सा, कौन सा, उपमा अलंकार। तीन टाइप के आपके अलंकार है, एक तो आपका उपमा है, और दूसरा रूपक है, और तीसरा उत्प्रेक्ष अलंकार है। यही तीनों आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो हमने पहले बता भी चुके हैं, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर वीडियो को देख लेना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं किस पर। तो आपका क्या रहने वाला है आज की इस वीडियो में, आपका रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है। क्या होता है रूपक अलंकार? तो हमने लिखा है, क्या लिखा है इधर, सबसे पहला रूपक अलंकार। ये 2 नंबर का आता है, 1 या 2 नंबर का आपका आ जाता है अलंकार से, तो वही हम क्लियर करेंगे आज, ठीक है। चलो, जहां उपमेय और उपमान, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहां आपका क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। हमने उपमा में क्या बताया था, उसमें आपका बताया था कि उसी के जैसा कोई दूसरा हो, उससे आपकी तुलना की जाती है। जहां उपमेय और उपमान की क्या की जाती है, तुलना की जाती है, तो वहां आपका होता है उपमा अलंकार। और रूपक में क्या होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता, मतलब वही होता है, वही हो जाता है, उसी को बोलेंगे तो वही आपका हो जाएगा, कोई अंतर इसमें नहीं होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखो, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, कैसे पहचान करेंगे आपका के रूपक अलंकार है। आपका कोई एग्जाम्पल दिया होगा, उदाहरण दिया होगा, उसमें आपका रूपी अर्थ निकलेगा, मतलब उसी के जैसा आपका अर्थ निकलेगा, उसी के जैसा। जैसे आपका होता है, उसमें क्या बताया था, चंद्र के जैसा। हाँ, आपका मुंह किसके जैसा है, आपके पड़ोसी के जैसा बताया था। और इसमें क्या होगा, आपका मुंह और उसका मुंह बिल्कुल एक है, सेम टू सेम है, बिल्कुल वही है, ठीक। तो इसमें सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है। जैसे चंद्रमुखी, आपका मुंह कैसा है, चंद्रमुखी, चंद्र के जैसा है, तो जैसा नहीं लगाएंगे, चंद्रमुखी होगा इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें रूपी अर्थ निकलता है इसमें। और दूसरा नंबर पहचान हम कहां से करेंगे कि इसमें योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये होता है डैश। डैश को हम बोलते हैं योजक चिन्ह। अगर कहीं आपको डैश लगा मिल जाए किसी चौपाई, किसी दो मतलब अलंकार में, तो अगर डैश लिखा मिल जाए तो वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल के बीच में आपका डैश लगा हुआ है। एक पहचान तो हम लोग यहां से कर लेंगे, कहां से, जहां पर डैश लगा हो वहां से हम लोग कर लेंगे पहचान। पहचान हो गई आपकी। चलो, अब देखो, चरण की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई, मतलब चरण कैसे है, बिल्कुल कमल है, चरण कमल एक है, बिल्कुल जैसे नहीं है, एक है बिल्कुल, चरण और कमल बिल्कुल आपके एक हैं। तो यहां पर ये होगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब चंद्र खिलौना पर क्या दिया गया है, जो बीच में आपका डैश चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह लगा है, वहां से आपकी हो जाएगी पहचान। पहचान क्या हुई आपकी, कि आपका कौन सा है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की आपकी पहचान हो गई ना। तो डैश से आपकी मतलब योजक चिन्ह से आपकी पहचान हो गई। और रूपी अर्थ मतलब उसी का अर्थ निकलता है, बिल्कुल वही अर्थ निकलता है। चंद्र खिलौना मतलब चंद्र जैसे खिलौना लेगी, चंद्र खिलौना लेगी, चंद्र जैसे नहीं, चंद्र खिलौना लेगी, ठीक। फिर शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। इसमें जो शशि मुख, शशि मुख के बीच में आपका क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। जहां पर योजक चिन्ह लगा मिल जाए वहां पर आपकी क्या पहचान होती है, कि रूपक अलंकार होता है। इतनी बात सभी को बिल्कुल क्लियर होगी। और आपका उपमा में क्या बताया था, उपमा में आपके वाचक शब्द क्या थे, इसमें कोई वाचक शब्द नहीं होता है, इसमें कोई वाचक शब्द नहीं होता है, केवल उपमा में होता है। जैसे सा सी से की तरह भांति,
हाथ, ये आपके सरिस, तो क्या होते हैं, ये सब उपमा के हैं, उपमा के वाचक शब्द होते हैं। इसमें आपका वाचक शब्द का कोई रोल नहीं है, इसमें वाचक शब्द आपका नहीं आता है। केवल आपका योजक चिन्ह अगर मिल जाए और रूपी अर्थ निकले, रूपी मतलब वही अर्थ निकले, तो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उपमा अलंकार वाली, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से वीडियो जरूर देख लेना। और हमने पिछली वीडियो में बताया था व्याकरण से आपका 10 नंबर का पूछता है, बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है, जो कि बहुविकल्पी OMR शीट में भरने को आता है, 10 नंबर से आपका आता है। तो उसमें हमने बताया था क्या क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, तो वो जरूर देख लेना। अब बात कर लेते हैं, यह तो हो गया रूपक अलंकार। इसके बाद आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो अब उत्प्रेक्षा अलंकार देखें। अगला आपका क्या जाता है इसमें, अगला आपका हमने क्या लिया है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है उसको देखेंगे। लिखा है जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, तो ये आपको लिखना है। संभावना मतलब वहां पर संभावना होती है, क्या होती है, संभावना, कि मानो, मानो ऐसा हो जाए, वे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मानो उसको ऐसा मारा, इतना मारा, ये हो गया, मतलब मानो, मानो संभावना होती है, तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिसमें आपकी संभावना प्रकट हो वहां पर होता है क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे आप किसकी पहचान कहां से करोगे आप लोग, तो पहचान आपकी कहां से होती है, आपके वाचक शब्द हैं, क्या है इधर, वाचक शब्द हैं आपके। ये कौन कौन से वाचक शब्द, अगर ये वर्ड मिल जाए, ये वर्ड मिल जाए, ठीक, तो आप क्या कर दोगे कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन कौन से वर्ड है आपके, मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु, मनहु जनहु ज्यों। ये आपके अगर वर्ड मिले, मनु, मानो, जनु, जानो, मानहु, जानहु, मनहु, जनहु और ज्यों आदि वर्ड आपके मिल जाए, तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इतना आप लोगों को समझ लेना है। एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, जैसे क्या दिया गया है, शोभत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें ढूंढो ऐसा वर्ड, ढूंढो इसमें ऐसा शब्द जो जिससे आप लोग पहचान कर सको कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ऐसा शब्द आपका ये दिया गया, क्या दिया गया है, मनहु, मनहु। तो क्या मिल जाए, मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु, मनहु जनहु ज्यों। अगर ये वर्ड आपको मिल जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इतना सभी को क्लियर होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें दिया क्या गया है, इसमें जो श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण, कृष्ण जी की संभावना किससे, नीले पर्वत से करी गई है। नीले शैल मीन्स पर्वत, नीले पर्वत से की गई है, किसकी, श्याम जी की, कृष्ण जी की संभावना किससे की गई है, श्याम जी हमारे कृष्ण जी कैसे थे, सांवले थे, तो उनकी संभावना किससे, नीले पर्वत से की गई है। श्री कृष्ण कैसे, पीले वस्त्र पहनते थे, लिखा है पीत पट, तो पीले वस्त्र पहनते थे, तो उनकी संभावना किससे की गई है, नीले पर्वत से की गई इसमें। ठीक, और दूसरा एग्जांपल आपका क्या है, सबसे पहले इसमें आपका कौन सा, मनहु वर्ड दिया गया, मनहु शब्द दिया गया है, इससे आपकी पहचान हो जाएगी, पहचान आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब दिया है नेत्र मानो कमल है, मतलब नेत्र, नयन, आंखें मानो क्या है, कमल है। तो मानो, तो मानो वर्ड आया, ये बता रहा है क्या, कमल है। नेत्र मानो बता रहा है कमल है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें अगर ये वर्ड मिल जाए, ये शब्द मिल जाए, तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये आपका रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तो आपका हुआ कंप्लीट, ये आपका होता है कंप्लीट। और पहले की वीडियो हमने बताया था, वो 1 घंटे की क्लास ली थी, उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, और उसमें आपका कौन सा उपमा अलंकार भी बताया था, तो वो जरूर कर लेना। और जो क्लासें आपकी चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, रोशन हो क्लासेस पर, जो सुबह क्लास चलती है 6 बजे, सुबह 6 बजे आपकी एक क्लास चलती है, जो 9th और 10th, 9th प्लस 10th के लिए है। तो उसमें क्या आपको बताया जाता है, साइंस, साइंस आपको बताई जा रही है। अभी फिलहाल केमिस्ट्री चल रही है,
साइंस आपको बताई जा रही। और शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे, 9 और 10, ये होती है आपकी सुबह 6 बजे होती है। ठीक। और 9-10, शाम को 9-10 वालों की, कक्षा 9 और 10 वालों की इंग्लिश चल रही है। आपकी क्या चल रही है? इंग्लिश चल रही है। कब? 7 बजे, शाम के 7 बजे। और एक शाम की चलती है आपकी, कौन सी? 6 से लगाकर कक्षा 8 तक की इंग्लिश। इंग्लिश वो कितने बजे चलती है आपकी? वो चलती है आपकी 8 बजे चलती है। तो जिनको अगर नहीं पता है, तो जिनको अगर अच्छे से पढ़ना है, तो ये तैयारी आप लोग, इंग्लिश और साइंस की तैयारी आप लोग कर सकते हो। मैथ भी जल्द आ जाएगा। अगर जिनको पढ़ना है तो इसका टाइम टेबल नोट कर लें और टाइम से अपने क्लास में आ जाया करिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो हम लेकर आएंगे छंद कितने होते हैं, छंद क्या होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।